सूरज की सुनहरी किरणें गांव के खेतों में फैल गई थीं। हरे भरे धान के खेत दूर तक अपनी हरियाली बिखेर रहे थे। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और दूर दूर तक फैला शांत वातावरण गांव की सादगी और सुंदरता को दर्शा रहा था। इसी गांव में राजू और मोहन, दो सबसे अच्छे दोस्त, रहते थे। बचपन से साथ, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ। वे एक दूसरे के लिए एक परिवार से कम नहीं थे। एक दिन राजू और मोहन खेतों के बीच से गुजर रहे थे, हंसते गाते, अपनी मस्ती में मगन। अचानक उन्हें एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया, जो खेत में अकेला बैठा था। बच्चे के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। राजू और मोहन बच्चे के पास गए और उससे पूछा, बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? बच्चे ने डरते हुए बताया कि वह अपने घर से भटक गया है और रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। राजू और मोहन ने बच्चे को ढांढस बंधाया और उसे उसके घर तक पहुंचाने का फैसला किया। दोनों बच्चे को अपने साथ लेकर गांव में घूमने लगे, हर घर में पूछताछ करते हुए। लेकिन बच्चे के घर का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। सूरज ढलने लगा था और आसमान में लालिमा छा गई थी। राजू और मोहन चिंतित हो गए थे। बच्चा भी अब और ज्यादा रोने लगा था। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग औरतों में से एक थी। राजू और मोहन ने उससे बच्चे के बारे में पूछा। बुढ़िया ने बच्चे को पहचान लिया और बताया कि वह उसके पड़ोस में रहता है। बुढ़िया ने राजू और मोहन का बहुत धन्यवाद किया और बच्चे को उसके घर तक ले जाने में मदद की। बच्चे के माता पिता बहुत खुश हुए और राजू और मोहन को आशीर्वाद दिया। उस दिन राजू और मोहन को एहसास हुआ कि दोस्ती कितनी कीमती होती है और दूसरों की मदद करने से कितनी बड़ी खुशी मिलती है। वे अपने गांव की सादगी और अपने बीच के प्यार को और भी ज्यादा महत्व देने लगे। सूरज ढल चुका था, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद और खुशी की रोशनी जग गई थी। यह दिन उनके जीवन का एक अमूल्य स्मृति बन गया था।